ये पहले मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन बीच बीच में मुझे कुछ डाउट लगने लगा। जब मुझे किसी से पता चला कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कुछ डाउट लगने लगा। तो मैं काजल को चिल्लाने लगी, झगड़ा करने लगी। मैं बोला तुम शूटिंग छोड़ दो, अगर तुमको प्यार करना है तो शूटिंग छोड़ दो, और नहीं प्यार करना है तो शादी कर लो, दो में से एक चुन लो। तो बोलती तब वही कसम खाने लगी, मैं भागेश्वर धाम कसम खाती हूँ, राधा रानी कसम दोस्तों खाती हूँ, अगर ये बात मैं सही नहीं सागर से होती प्यार नहीं करती हूँ। तो काजल तिवारी तिवारी की रियल माँ में मीडिया वाले सागर को यादव से बुलाकर प्यार करती इंटरव्यू थी। नहीं देती। हाँ, ये रियल बात में प्यार सत्य है करती थी, दोस्तों तभी तो भाग गई। कि काजल ऐसा तिवारी किसी के ने साथ में सागर भाग यादव जाएगी? के साथ बोली कि शादी अब कर आपसे लिया कोई है मतलब नहीं, और उस वो समय खुश एक माँ के होकर ऊपर क्या बीत रही है। खुश हो और तो वो मैं खुश कैसे बताऊँ होकर मेरे ऊपर क्या अच्छे बीत अच्छे रही है। फोटो पोस्ट कर रही हैं। उनको जरा से भी तकलीफ नहीं है आप कि देख हमारे सकते माँ हो, के ऊपर काजल क्या तिवारी बीत रही कभी होगी, आए और जो माँ गलती उनके माने साथ कि माँ मैं हमेशा इस हर शादी कदम को कदम तोड़ पे रही साथ हूँ और रहती आपके थी, पास उनके पुनः साथ रहती आपके थी। अच्छा, हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम कंचन मौर्य आप सबके बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पर और यूट्यूब चैनल पर। तो भैया हरे आज हम बात करब आप सबसे काजल तिवारी उर्फ मराठीन भौजी के, जेका आप सब एकदम अच्छे तरीके से जानत होगा और ये समय वो काव करे हैं उही के बारे में हम आप सबके जो है बतावे चाहत है। तो भैया हरे उनके फेसबुक अकाउंट पे एक फोटो पोस्ट होता है जौने में वो लिखे हैं कि दोस्तों आप लोगों के प्यार आशीर्वाद सपोर्ट से आज हम शादी के बंधन में बंध गए हैं। और उनका वो फोटो काफी तेजी से वायरल चलता है। तो वो फोटो हम भी दोस्तों स्क्रीनशॉट मार के अपने पेज पे डाले थे। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया और कमेंट में ये भी पूछा है कि क्या सचमुच में उनकी शादी हो गई है। दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग यही पूछ रहे हैं। तो मीडिया भाई लोग वाले फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच में ये बात सही है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं आज रियलिटी बताऊंगी और वीडियो में दिखाऊंगी भी कि क्या सच्चाई है। तो चलिए मैं बारीकी से बताती हूँ। देखिए दोस्तों, काजल तो एक तिवारी हैं, तिवारी मतलब ब्राह्मण जात की, और जिसके साथ वो शादी की हैं वो है यादव, जिनका नाम है सागर यादव। तो सबसे पहले दोस्तों काजल तिवारी को आप लोग देखे होंगे मुत्तन दादा के साथ में, फिर उसके बाद उन्होंने वहां से काम छोड़ा, फिर आ गई चंदे गुरु के साथ में। फिर दोस्तों क्या होता है बीच में कि उनको भी छोड़ के अलग वीडियो बनाने लगी सागर यादव के साथ। जब सागर यादव के साथ वीडियो बनाने लगी तो दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया। और जब काजल जी कहीं भी जाती थी वीडियो शूटिंग करने के लिए तो उनकी माँ हमेशा उनके साथ रहती थी। ठीक है, अभी दोस्तों मैं छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी कि उनके भाग जाने से उनकी माँ का क्या बुरा हाल है और कितनी रो रही है, कितनी तड़प रही है अपनी बेटी के लिए। अब दोस्तों आप लोग ये बताइए, अगर एक माँ अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर जन्म देकर इतना बड़ा करके उनको पाल पोस के किसी लाइन में घुसाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग दूसरे के साथ भाग जाओ और शादी कर लो। ठीक है, माँ बाप के खिलाफ क्या ये करना उचित है? आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप करती हैं तो अपने कास्ट में करिए और अपने माँ बाप की रजामंदी से करिए। तो दोस्तों जब फोटो आया था और बात भी हुआ था, मतलब मेरा बात नहीं हुआ था लेकिन मेरे मेरे पास में ऐसे, जैसे कि आप लोग जानते हैं मन्नू दुबे और उनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है काजल तिवारी जी। अभी आप लोग बर्थडे में मन्नू दुबे के बर्थडे में आप लोग देखे होंगे कि काजल तिवारी आई थी और उनके साथ में उनकी मम्मी भी आई थी और सागर यादव भी आया था। तो जान पहचान है। तो मन्नू बात कर रही थी, पूछ भी रही थी क्या ये बात सच है। तो कह रही थी कि हाँ ये बात सच है कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को लग रहा था कि ये फेक न्यूज है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को लग रहा था फेक न्यूज है, लेकिन अभी इंटरव्यू देखने के बाद पीजी न्यूज वाले भैया ने इंटरव्यू लिया है। हम आप लोगों को छोटा सा क्लिप दिखाते हैं और आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएगा और अपनी लड़की को कभी जो है बाहर निकलने नहीं देंगे। दोस्तों क्या होता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग भी काम करते हैं, अगर हम लोगों के साथ कोई घटना होता है तो घर वाले जो है सहम जाते हैं ना, तो अपनी बहू बेटियों को बाहर निकलना मना कर देते हैं, इसीलिए लोग और ज्यादा ताड़ना करते हैं। तो दोस्तों काजल माँ को मतलब थोड़ा सा भनक लगा कि ये दोनों लोग प्यार करते हैं, तो उनकी माँ उनको चिल्लाई, उनको डांटी। भाई सही बात है, अगर कोई लड़की अपनी लड़की गलत रास्ते पे जा रही है तो माँ बाप क्या करेंगे, उनको समझाएंगे डांटेंगे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़कर भाग जाओगी और किसी के साथ आप शादी कर लोगी। ठीक है, तो काजल ने बिल्कुल यही किया, घर छोड़कर भाग गई है और फिलहाल इस समय वो गोरखपुर में है। और गोरखपुर में जाने के बाद वहाँ पे कोर्ट मैरिज करती हैं सागर यादव के साथ, जो कि उनका कास्ट भी नहीं है, देखने में भी उम्र भी उनसे कम लगता है और अपने तो इतना खूबसूरत हैं, आप लोग देखते ही हैं वीडियो में। और मुझे तो ज़्यादा कुछ
कहने में भी शर्म आता है क्योंकि मेरी भी जान पहचान है, लेकिन दोस्तों जो गलत है सो गलत है। ठीक है, अब एक माँ बेचारी 1 हफ्ते से खाना नहीं खाई है, रो रही है, न्यूज़ वाले को बुला के इंटरव्यू दे रही है कि बाद में अगर कुछ होता है तो मेरी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, अभी तो भाग के गई हैं, अभी अच्छी लग रही हैं, सागर अभी रखा है, लेकिन उनके माँ का बयान है कि सागर एक दिन धक्के मार को उनको बाहर निकाल देगा। जब तक उसका काम है, और 1 नंबर का पियक्कड़ है, गंजेड़ी है, उनकी माँ ने सब बताया। क्योंकि दोस्तों हम लोग तो वही देखते हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में कुछ जान नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ उपस्थित रहती थी। कहीं भी वीडियो शूट होता था वो जाती थी, तो उनको पता है ना कि सागर कैसा लड़का है। तो देखिए मेरी बहन, अगर आप लोग काम कर रही हैं, आपके माँ बाप ने इतना छूट दिया है, तो आप लोग ऐसा काम बिल्कुल ना करो कि आपके माँ बाप का सर नीचा हो जाए और माँ बाप रोने पर मजबूर हो जाए, उनसे खाना नहीं खाया जा रहा है। क्या उनकी तकलीफ आप नहीं देख रही हैं? पता नहीं क्या हो गया है हमारे समाज को कि हमारा समाज जितना ही आगे जाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, बस प्यार में पड़ के बर्बाद हो जा रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने शादी कर लिया अपनी मर्जी, चलो मान लेते हैं कि काजल तिवारी ने सागर से लव मैरिज किया, शादी भी किया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या काजल ने सही किया या गलत किया। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक बार उनकी माँ का जो रोने वाला बिलखने वाला वीडियो है, हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा क्लिप करके दिखा दें, आप लोग भी समझ जाइएगा कि एक माँ पर क्या बीतती है जब एक लड़की भाग कर शादी कर लेती है। ठीक है, सही कहावत कहते हैं कि चिड़िया को तुम कितने भी पिंजड़े में बंद करोगे, लेकिन अगर उनको उड़ना रहेगा तो एक न एक दिन जरूर उड़ जाएंगे। ठीक है, तो काजल के साथ यही हुआ, उनके माँ के साथ यही हुआ। वो हर कदम पे अपने बेटी का साथ देती थी, अपने बेटी के साथ रहती थी, लेकिन उनकी बेटी ने ऐसा किया, उनके दिल पे इतना बड़ा पत्थर मारा है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। आज उनकी माँ जो है रोते हुए नजर आ रही है। उनकी माँ से मैं भी मिली हूँ दोस्तों, जब बर्थडे में आई थी तो माँ के साथ आई थी, मैं भी मिली हूँ। तो मुझे भी एक बार लगा कि चलिए बहुत अच्छा है, माँ का सपोर्ट है, माँ हमेशा साथ रहती हैं, आती जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ के रहते हुए भी माँ इतना सपोर्ट करती भी थी, तब भी ऐसे काजल ने कर दिया। आप लोग बताइएगा दोस्तों, क्या काजल ने सही किया है कि या गलत किया है। अब भाई प्यार तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग यही कर रहे हैं, तो काजल भी तो यही कर दी। क्या मतलब क्या फर्क रह गया यार, क्या फर्क रह गया उस माँ में, जो माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहा करती थी, हर कदम पे साथ देती थी, क्या तुमने माँ के साथ कर दिया। आप लोगों को क्या ही बताऊं, आप लोग खुद देख रहे हैं, खुद जान रहे हैं। और आप लोग बस इतना कमेंट करिएगा कि काजल क्या सही की है, क्या वो हमेशा सागर यादव के साथ खुश रहेंगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो लड़की मतलब जब उसकी उसकी माँ को पता चलता है कि कुछ लफड़ा है सागर के साथ, तो जब माँ उसकी बोलती है तो वो बागेश्वर धाम की कसम खाती है, राधा रानी की कसम खाती है कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतना इतना नहीं दोस्तों, उसकी माँ अगर उसको डांटती थी, चिल्लाती थी, तो वो सागर यादव को कॉल करके सुनाती थी कि देखिए मेरी माँ तुम्हारे बारे में क्या बोल रही है, मेरे बारे में क्या बोल रही है। क्या ये सब करना ज़रूरी है दोस्तों? आखिर माँ माँ होती है, माँ को सब पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो माँ जो भी अपने औलाद को बताती हैं तो हर चीज़ अच्छा ही बताती हैं, ना कि बुरा बताती हैं। तो क्या उनकी माँ की गलती है? दोस्तों माँ माँ होती हैं, अगर आप लोग बुरा करोगे तो माँ ज़रूर टोकेंगी, लेकिन टोकने का ये मतलब नहीं है कि आप घर छोड़कर भाग जाओ और शादी कर लो। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये कमेंट ज़रूर करिए क्या काजल ने सही किया है या गलत किया है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक।